प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लेकिन कुछ रातों की कभी सुबह नहीं होती बाबूजी, और आज वही रात है बाबूजी। मैं जा रहा हूँ आप सभी से बहुत दूर। अपना सब कुछ खोने के बाद में इस दुनिया से नजर नहीं मिला सकता। मैडम आप समझती क्यों नहीं, बिजनेस में सब नहीं चलता। स्टिल मिस्टर जिंदाल, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं 2 दिन वेट कर सकता हूँ। अगर 7 दिन के अंदर हमने पैसे नहीं लौटाए तो ये घर और फैक्ट्री दोनों सील कर देंगे। अपने ही घर से निकाल दिए जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे संसार को, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। माधवी, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, मेरा यकीन मान। लेकिन पापा, हम इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज कर पाएंगे? बेटा, मैं जान लगा दूंगा, लेकिन इस घर पर आंच नहीं आनी। देखिए, मैं आपका सारा लोन रीपे कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई एम एन NRI और अमेरिका से पैसे अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सर, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बैंक उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो बैंक के नियम के मुताबिक है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एनी पर्सनल फेवर। लेकिन सर, आप हमारी प्रॉब्लम को कंसिडर तो कर सकते हैं ना? सारे कंसिडरेशन करने के बाद ही मैंने आपको लेटर भेजा है, और उस लेटर में डेट दी गई है। उस डेट के अंदर आपको बैंक का सारा लोन जमा करना है। अगर वो पैसा आपने बैंक में समय पर नहीं जमा किया तो सिंह इंडस्ट्रीज की नीलामी होगी। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। माधवी, बेटा हौसला रखो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। अब तक इनका कुछ पता नहीं चला, और अब तो फैक्ट्री और नीलामी की बात तक आ गई। क्या? हाँ बाबूजी, बैंक वालों का नोटिस आया है। पता नहीं भगवान ये सब हमारे साथ क्यों कर रहा है। सत्या कहाँ है? बैंक वालों से बात करने गए। सत्या,
क्या कहा बैंक वालों ने? मैं तो उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगने गया था पिताजी, मना कर दिया। हमें 7 दिन में 10 करोड़ का इंतजाम करना है, अगर हमें ये घर और फैक्ट्री बचानी है। क्या 10 करोड़ और वो भी 7 दिनों में? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो सकता है इतने कम वक्त में? हमारी सारी जमीनों की कीमत मुश्किल से 1 करोड़ हो सकती है। इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे? पिताजी, मैंने अमेरिका फोन किया है, मैं वहां से भी पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर बहू, सत्या कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। देखना, मेरा मोहन वापस घर जरूर आएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहू। माधवी, तकदीर मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है मुझे। मोहन को घर से गए हुए कितने दिन हुए और उनका कोई पता नहीं। पता नहीं माँ, मैं सुहागन हूँ या विधवा। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। पता नहीं, मुझे मांग में सिंदूर भरने का हक है भी या नहीं। ये घड़ी जो है ना, ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है बेटा। हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। कैसी उम्मीद माँ जी, कैसी उम्मीद? बैंक वालों ने सत्या भाई साहब की एक नहीं सुनी। अब वो लोग हमारा घर, हमारी फैक्ट्री सब नीलाम कर देंगे। हम कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ नहीं बचा। बेटा, इस संसार में ईश्वर ही सब कुछ बनाता है और ईश्वर ही सब कुछ मिटाता है। अगर उसकी मर्जी नहीं है ना, तो तेरा घर तुझसे कोई नहीं छीन सकता। भरोसा रख। हर तरफ से मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, कुछ नहीं हुआ। 7 दिनों में 10 करोड़ का इंतजाम करना है, पता नहीं कैसे होगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे मेरा पेमेंट मिल जाना चाहिए, बस। हमारी बात तो सुनिए। मोहन चाचा जी लापता है, इसलिए हमें पैसे अरेंज करने में वक्त लगेगा। मैंने आपको 4 दिन का टाइम दिया था, फिर क्या हुआ? सर, हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, हम आपको अपने पैसे... बिल्कुल नहीं, मेरा पेमेंट मुझे बस कल ही मिल जाना चाहिए, समझे आप? चाची जी, मोहन चाचा जी की डायरी में जितने नंबर्स थे मैंने सब जगह कांटेक्ट कर लिया, लेकिन चाचा जी को कुछ पता नहीं चला।
पापा ने भी सारी कोशिशें कर ली हैं। नाना जी। माधवी, पापा, पापा, हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से लो मत। मोहन का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। गलती मेरी ही थी कि मैंने आपसे कहा कि इनके काम में दखल मत दीजिए। आप तो चाहते नहीं थे कि वो ये ऑर्डर ले। काश आपकी बात मोहन ने मानी होती तो आज ये हालात नहीं होते। बेटी, मैंने अपने तौर से बहुत मना करना चाहा। मैंने मोहन से कहा कि बहुत रिस्क है इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मुझे क्या पता था कि उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना बड़ा कर्ज लिया है। इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है वो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किस काम का जो। बेटी, ये वक्त बातें करने का नहीं है, हमें फौरन कुछ करना चाहिए। नाना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिंह इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है। आप उसके लिए अपनी बोली शुरू कर सकते हैं। पापा, क्या ये ऑक्शन रोकने का कोई रास्ता नहीं है? 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 75 लाख। चार करोड़ 25 लाख, 5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, बोलिए 6 करोड़, 'सब ये मिस्टर देव हैं। हेलो। और ये रहा आपका एडवांस, 5 करोड़ का चेक। तुमने हम लोगों को बहुत बड़े संकट से बचाया है, धन्यवाद। देव, वी आर ग्रेटफुल टू यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक एक्सपोर्टर हूँ। बस आपकी बनी फैक्ट्री का सामान खरीदना चाहता हूँ फॉर ए प्राइस। दैट्स इट। इट्स प्योर बिजनेस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आई रियली कांट बिलीव दिस। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा पापा। यकीन होना चाहिए।
अच्छाई पर इंसान का यकीन होना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। मिस आशा। आशा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बाय मिस आशा। बाय। We have decided to call off this auction. हम सिंह इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी की नीलामी को रोक रहे हैं। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला बेटा, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ना होप वो मोहन का पता लगा सकेंगे। चाचा जी की एब्सेंस में फैक्ट्री का काम देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पहले ही वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। इसीलिए मेरा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है पापा। लेकिन बेटा, तेरी मामा भी चाह रही थी कि तू हमारे साथ यूएस चल। आपको तो 1-2 दिन में जाना होगा। आपका काम, मम्मा का हॉस्पिटल और निकी भी वहाँ अकेली होगी। लेकिन पापा, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। आप ही देखिए ना, किस तरह से भगवान ने सही समय पर देव जैसे इंसान को भेजकर मोहन चाचा जी के बिजनेस को बचाया है। और अब मेरा भी फर्ज बनता है कि बिजनेस को इस तरह बढ़ाया जाए जिस तरह से मोहन चाचा जी चाहते थे। हाँ बेटा, मोहन तो बहुत खुश था जिस तरह से तूने बिजनेस संभाला है। लेकिन माधवी। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बस आप मम्मा को कन्विंस कर लीजिए। और वैसे भी सोनाली है ना मेरी हेल्प के लिए। ओके स्वीट। थैंक्स पापा। पिताजी, मेरी सिड के प्रोफेसर से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि सिड सेमेस्टर ज्वाइन कर सकता है। तो मैं सोच रहा था कि सिड को इस बार हम अपने साथ ले जाएं। दादाजी, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं। सिद्ध, बेटा, तुझे सत्य और बहू के साथ अमेरिका जाना ही पड़ेगा। लेकिन दादी, मैं आप लोगों के साथ इसी गांव में रहना चाहता हूं। देखो बेटा सिद्ध, मैं अपने गांव में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तो इसलिए अब सत्या और बहू का जो सुकून है, जो उन्हें मिला है तुम्हें सामने देखकर, वो भी उनसे छीन लूं। मैं अपने बेटे की आंखों में डर या दुख नहीं देख सकता हूं। एक बेटे का अपने से दूर जाने का गम क्या होता है, मैं जानता हूं। सिद्धांत, हम नहीं चाहते कि तेरी याद में सत्य और बहू अपना दिल दुखी करते रहें। तुझे जाना ही होगा बेटा, जाना ही होगा। ठीक है दादी, जैसा आप लोग कहें।